लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि अगर लड़का लड़की इजाब व कबूल कर लें, यानी लड़का बोल दे कि मैंने तुमको निकाह में कबूल किया कबूल किया कबूल किया, यानी 3 बार लड़की पेशकश भी करे और लड़का कबूल भी कर ले, या लड़का पेशकश करे लड़की कबूल कर ले, तो 3 बार यूँ कबूल कर लेने से क्या निकाह हो जाता है, जबकि इसमें कोई गवाह मौजूद नहीं है। यानी गवाह मौजूद नहीं है, यूँ ही ये कबूल करके निकाह करने की बात करते हैं। ये असल आजकल जो है ना, ये इश्क मजाजी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब से चलन पड़ा है ना, तो इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं। यानी लड़की चाहती है कि मैं ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है ये मुझसे बंधा रहे, कई बार लड़का चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बंधी रहे, कहीं जाए ना। तो ये हंसी मजाक वाला निकाह करने की कोशिश करते हैं, और यूँ एक इस तरह का निकाह करके ये लोग समझते हैं कि हम दोनों में से कोई भागना चाहे, अलग होना चाहे ना, तो अलग ना हो पाए। ये ऐसा होता है। ये अल्लाह करे कि ये कल्चर ख़त्म हो जाए। इस कल्चर ने जितनी तबाही लाया है ना, वो शायद ही किसी कल्चर ने वो तबाही लाई होगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है, ये इश्क मजाजी का जो कल्चर आ चुका है, इसने जो है ना हर माशरे को, हर समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हया ख़त्म हो गई है और माँ बाप की इज़्ज़त वक़ार ये औलाद के जहन से दूर हो चुका है। लोग अपनी पसंद की बातें करते हैं, यहाँ तक कि तहज्जुद जैसी नमाज भी लोग अपनी मोहब्बत पाने के लिए अदा पढ़ते हैं। अजीब गरीब किस्म के हालात हो चुके हैं, अल्लाह करम फरमाए। बहरहाल ये तो बातें हैं, और हम आते हैं अपने मौजू पर कि अगर कोई लड़का लड़की यूं ही गवाह के बिना ही कबूल कर लेता है तो क्या निकाह हो जाएगा? जवाब सुनिए। अगर मर्द औरत लड़का लड़की बगैर शरई गवाहों के, शरई गवाह मतलब 2 मुसलमान मर्द हो या 1 मुसलमान मर्द और 2 मुसलमान औरतें, और ये सब आकिल भी हों, अगर मर्द औरत बगैर शरई गवाहों के खुद ही इजाब व कबूल करके निकाह कर लें, या कोई दूसरा शख्स बगैर शरई गवाहों के सिर्फ लड़के और लड़की की मौजूदगी में उनको इजाब व कबूल करवा कर निकाह करा दें, तो निकाह मुनअक़िद नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। अगरचे निकाह नामा भी तैयार हो जाए, निकाह नामा पे दस्तखत भी हो जाए, तब भी निकाह नहीं होगा, क्योंकि निकाह के लिए गवाहों का होना शर्त है। जैसा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बगैर गवाहों के निकाह नहीं होता। लिहाजा जब शर्त यानी गवाहों की मौजूदगी ही नहीं पाई जाएगी, तो मशरूत यानी निकाह भी नहीं पाया जाएगा। लिहाजा पूछी गई सूरत में अगर बगैर शरई गवाहों के निकाह पढ़ाया गया या दोनों ने कबूल किया एक दूसरे को, तो वो निकाह नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। चुनांचे बगैर गवाहों के निकाह होने के मुताल्लिक हदीस पाक में है कि वली और 2 गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता। कंजुल उम्माल की जिल्द 16 की सफ़ा 131 पर हदीस पाक है। और अल्लामा बुरहानुद्दीन मुर्गीनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि निकाह के मामला में गवाह होना शर्त है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बगैर गवाहों के निकाह नहीं होता। हिदाया किताबुन निकाह जिल्द 2 सफ़ा 326। और सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं कि निकाह के लिए 2 मर्दों या 1 मर्द 2 औरतें गवाह होना लाजिम है। सिर्फ 1 मर्द के सामने इजाब व कबूल कर लेने से भी निकाह नहीं हो सकता। फतवा रज़विया किताबुन निकाह जिल्द 11 सफ़ा 294। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।